हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है कबीर और मैं आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विद कबीर में। इस वीडियो में 2 जून 2020 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस किए गए हैं। साथ ही साथ मैं उनसे रिलेटेड जीके भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस शहर के नौसैनिक डकयार्ड में चीज़ों के परिशोधन के एक पराबैंगनी सैनिटेशन वे स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई के डकयार्ड में। मुंबई के डकयार्ड में चीज़ों के परिशोधन के लिए एक पैराबैंगनी सैनिटेशन वे स्थापित किया गया है। अब ये डकयार्ड होता क्या है? शिपयार्ड या डकयार्ड उस स्थान को कहते हैं जहां जलयानों का निर्माण एवं मरम्मत की जाती है। इस जो परिशोधन के लिए पैराबैंगनी यूवी सैनिटेशन स्थापित किया गया है, इसका उपयोग क्या है ये भी जान लेते हैं। ये कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए उपकरण, कपड़े और अन्य विविध वस्तुओं के परिशोधन के लिए उपयोग किया जाएगा। मुंबई का नौसैनिक डकयार्ड पश्चिमी नौसेना कमांड के अंतर्गत आता है। भारतीय नौसेना में कुल 3 कमांड है। कौन कौन से? पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम, पश्चिमी कमांड मुंबई और दक्षिणी कमांड कोच्चि। नौसेना आया है तो चलिए भारतीय सेना के बारे में जान लेते हैं। भारतीय सेना के 3 भाग हैं। कौन कौन से? जल सेना, थल सेना और वायुसेना। जल सेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमवीर सिंह। वायुसेना के अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाले। जल सेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को और थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 को संशोधित किया है? यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, वो पारंपरिक है। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 को संशोधित किया है। तो ये जो अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम है, यह क्या है सबसे पहले ये जानते हैं। तो इसके अंतर्गत ये है कि वन क्षेत्र में निवास करने वाले जो अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं और जो भी पारंपरिक जातियां हैं और जो पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, उनके अधिकारों को, जिनका अधिकारों को अभी लिखित नहीं किया गया है, उनके अधिकारों को इस अधिनियम के द्वारा मान्यता दिया जाता है। और जो भी संशोधित किया गया है वो क्या करेगा? तो जो भी संशोधन किया गया है उसके अंतर्गत जो भी वन अधिकार के दावेदार हैं वो लोग जिला स्तरीय समितियों के आदेशों के खिलाफ अपील कर सकते हैं। इस संशोधन के द्वारा ये कहा गया है। महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और गुगमल राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र में। चलिए महाराष्ट्र को मैप में देखते हैं। ये रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इन राज्यों में अपनी सीमा लगाता है। वो कौन कौन से देखते हैं? वो है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा। टोटल 6 राज्यों से महाराष्ट्र अपनी सीमाएं लगाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक निजी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष में पहला मानव युक्त मिशन शुरू करके इतिहास बनाया? तो इसका आंसर है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स एक निजी कंपनी है अमेरिका की। इसके द्वारा अंतरिक्ष में पहला मानव युक्त मिशन भेजा गया है। इसके लिए फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके द्वारा अंतरिक्ष यात्री बॉब बोकन और डॉग हार्ले को ISS अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में ले जाया जाएगा। स्पेस एक्स एक निजी अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है। स्पेस एक्स की स्थापना 2002 में एलन मस्क ने की थी। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया में।
और स्पेस एक्स के CEO और MD हैं एलन मस्क ही हैं। अब ये तो हो गया स्पेस एक्स की बात। अब जानते हैं भारत का पहला मानवयुक्त मिशन कौन सा है। तो भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है गगनयान, जो कि 2022 में लॉन्च किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? इसरो है। उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर के सिवान। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्घाटन किया? इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है। उत्तराखंड आया है तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड की राजधानी होती है देहरादून। उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को। उत्तराखंड के CM हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। चलिए उत्तराखंड को मैप में देख लेते हैं। यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड 2 राज्यों से अपनी सीमाएं शेयर करता है। कौन कौन से 2 राज्य हैं? एक तो है हिमाचल प्रदेश और दूसरा है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड ने किस राज्य के लिए चालू वित्त वर्ष में मई अंत तक 1050 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है? तो वो किया है पश्चिम बंगाल के लिए। नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल के लिए चालू वित्त वर्ष में मई अंत तक 1050 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है। इसके तहत सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को ऋण दिया जाएगा। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर किसानों और गरीबों के लाभ के लिए होगा। नाबार्ड आया तो नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड के प्रबंध निदेशक हैं हर्ष कुमार बनवाला। पश्चिम बंगाल आया तो पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। CM हैं ममता बनर्जी। राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा टाइगर रिजर्व और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल को मैप में देख लेते हैं। ये रहा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल किन किन राज्यों से अपनी सीमाएं लगाते हैं? वो लगाते हैं उड़ीसा, झारखंड, यह है बिहार, सिक्किम और असम। टोटल 5 राज्यों से पश्चिम बंगाल अपनी सीमाएं लगाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत मई 1886 में अमेरिका के शिकागो में हुई थी। लेकिन भारत में पहली बार इसे कब मनाया गया? भारत ने पहली बार इसको 1 मई 1923 को हिंदुस्तान किसान पार्टी के द्वारा मनाया गया था। मजदूर दिवस आया है तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 29 अक्टूबर 1919 को। इसके डायरेक्टर जनरल हैं गाय राइडर। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।